ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल के विषय पर थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कल ये चर्चा हुई थी कि जैसे ही दुख समाप्त होता है तो हमारे हृदय से वैसी प्रार्थना नहीं निकलती। तो ये जो हमारी चेतना है, जैसे हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, इस शरीर को धारण करते हैं, तो क्या होता है कि हम स्व केंद्रित हो जाते हैं। वी बिकम सेल्फ सेंटर्ड। सब कुछ जो है वो अपने ही आसपास घूमते रहता है। सारी सुखों की कल्पना, दुखों की कल्पना, यश की कल्पना, अपयश की कल्पना, ये सभी अपने ही आसपास घूमती रहती है। और कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस, जब ये हमारी सारी सुख की, दुख की, यश की, अपयश की जो भावनाएं हैं वो कृष्ण के आसपास जब घूमना शुरू हो जाएंगी, जब उनका आवर्तन कृष्ण के व्यक्तित्व पर होगा, उनके चरणों में होगा, तो हम कृष्ण भावना भावित हो गए, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा आंतरिक संघर्ष है। इट्स अ ग्रेट इंटरनल बैटल। बाकी जो हम लोग कर रहे हैं वो उसको सहायक है। जैसे हम जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, धाम में निवास कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, ये सबका उद्देश्य है कि हृदय के सिंहासन पर जो हम स्वयं बैठे हैं उन्हें उतार कर कृष्ण को वहां पर विराजमान करें। वास्तविक रूप में, सूक्ष्म रूप में, भावना के रूप में। बाहर से हम कितनी भी श्रेष्ठ साधना करेंगे, लेकिन जब तक हृदय के केंद्र स्थान में राधा और श्याम सुंदर को नहीं विराजमान करेंगे, तब तक ये एक प्रकार से, पूरी तरह तो व्यर्थ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से हमारा कार्य व्यर्थ होता है। क्योंकि कार्य हम जो भी करते हैं उसको उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रख के करते हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, उसके एक परम गति होती है। वो ये सारी साधना की जो परम गति है, प्रयोजन है, लक्ष्य है, वो है राधा और कृष्ण को अपना सर्वस्व बनाना। सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया, थोड़ेची तुम्हारा घरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर, जानिया बोलिया मोरे। ये भावना कृष्ण भावना अमृत का मूल है। इसलिए ये हमें बहुत गहराई से चिंतन करना होगा कि हम वास्तविक रूप में अपने सुख के पीछे भाग रहे हैं। कृष्ण भावना में भी हम सेवा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं करूँ। कल मुझे वो प्रोग्राम में अच्छा नहीं लगा, तो मैं अगली बार नहीं जाऊंगा। तो नाम तो सत्संग है, लेकिन केंद्र स्थान में हम हैं। कृष्ण की और वैष्णवों की संतुष्टि नहीं है, मेरी संतुष्टि उसके केंद्र स्थान में है। और दुर्भाग्य ये है कि हमें ये पता भी नहीं है कि मैं स्व केंद्रित हूँ। We don't even know that we are self-centered. The whole world revolves around ourselves, not around Krishna. तो जब ये पूरी हमारी चेतना, हमारा वाणी, हमारा बोलना
और हमारे कार्य ये श्री कृष्ण के आसपास अगर केंद्रित होंगे ना, तो ये हमारा सारा प्रयास सफल है। इसलिए खुद को हमको चीट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट चीट आवरसेल्फ दैट वी आर कृष्णा कॉन्शियस, वी आर डिवोटीज, वी आर डूइंग सो मेनी राउंड्स ऑफ चैंटिंग, वी आर डूइंग सो मच ऑफ सेवा, बट टिल यू मेक कृष्णा द सेंटर ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज, जब तक हम श्री कृष्ण को इन सारे कार्यों का लक्ष्य नहीं बनाते हैं, उनकी संतुष्टि अब उनका लक्ष्य नहीं बनाते हैं उन कार्यों का, तब तक एक तरह से ये सारे कार्य हम समय व्यर्थ गवा रहे हैं। इसलिए आइए, भक्ति जो है वो अधिकतर चिंतन का विषय होता है। भक्ति एक आंतरिक यात्रा होती है, इट्स अ इंटरनल जर्नी। बाहर से हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अंदर से क्या हम हमारे सिंहासन से उतरकर कृष्ण को उस जगह बिठा रहे हैं कि नहीं बिठा रहे हैं? यही यक्ष प्रश्न है, बड़ा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम संकल्प करें कि हम जो भी कुछ करना चाहते हैं वो श्री कृष्ण के लिए करना चाहते हैं। हमारी सारी चेतना हम श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहते हैं। We want to dedicate our full consciousness, our breath, our heartbeat, our life to Sri Krishna. Make him our Lord and Master. तब देखिए, आपको अलग से सुख की कोशिश करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब हम कृष्ण को अपना केंद्र स्थान में बिठाते हैं हृदय के, तो अलग से सुख की प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। उस व्यक्ति के पीछे पीछे सुख आता है, उसको सुखों के पीछे आज की तरह भागना नहीं पड़ता है। इसलिए आइए हम संकल्प करें कि हम कृष्ण भावना भावित बने, स्वभावना भावित न बने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है किसी का? Anybody has any question? Okay, thank you very much. और हमारी हरे कृष्णा बरसाना धाम में बैठकर आप सबको हम हृदय से ये शुभकामना देते हैं कि आपका जीवन राधा और कृष्ण के चरणों में समर्पित रहे। हरे कृष्णा।